दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4। हमने इसके पहले 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। एटलीस्ट शायद हो सकता है कि मेरा 16 to 17 लेक्चर्स भी हो गए। शायद ये डेरिवेटिव के ऊपर मेरा 17 लेक्चर्स है। रीजन ये है कि मैं हर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, तो आज हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 1.4 एक्सरसाइज है। उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे। ओके, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा करा दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस वैल्यू पुट अप करना, तो भी उसके दो क्वेश्चंस मैं करा के दूंगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले कि आपको एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि हाँ ये 1.4 का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको नॉर्मल डेरिवेटिव आता रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको समझना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको समझ में आना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन का है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको समझना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन का है। तो गाइस 1.4 एक्सरसाइज हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है। इफ x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी इज गिवन। यहाँ पे ऐसा अगर कुछ दिया होगा, देखो एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी दिया है कि नहीं, then dy by dx which is equal to dy by dt and dx by dt। अगर इस टाइप में अगर कुछ दिया होगा तो हमें क्या करना है, dy by dt और dx by dt लेके हमें dy by dx निकालना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो t है, यहाँ पे भी t है, दोनों जगह। अगर सपोज ऐसा रहा y इक्वल टू 2m एंड y इक्वल टू m स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे, m। समझ में आएगी? अगर समझो यहाँ पे ऐसा रहा, थीटा रहा, cos थीटा, यहाँ पे रहा sin थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे, थीटा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा dy by d थीटा, dx by d थीटा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपको ये जो टर्म्स दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेटिव लेना है और दोनों का डेरिवेटिव निकाल के फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ओके, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो दोनों साइड में t है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, t आएगा। देन इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt। समझ में आ रहा है क्यों dx by dt आया? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है और हमने विथ रिस्पेक्ट टू t लिया है, तो मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे कि हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, d by dx। तो वैसे ही हमने विथ रिस्पेक्ट टू t लिया है, विथ रिस्पेक्ट टू t लिया तो क्या लिखेंगे, d by dt। ओके, d by dt किसका, x का, d by dt किसका, x का, किसका d by dt किसका, x का। ओके, देन यहाँ पे a ऐसे ही होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। ओके, देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो dx by dt which is equal to 2ta। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, dy by dt which is equal to 2a। ऐसे ही होता है, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो वैसे t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो dy by dt which is equal to 2a। कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, we know that dy by dx which is equal to dy by dt and dx by dt। पता है ना, with respect to dt है। then dy by dt is 2a and dx by dt is 2ta। ओके, अगर आप देखोगे तो 2 tt कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, 1/2। राइट आंसर क्या है, 1/2। अगर आप चाहोगे तो ये t का वैल्यू पुट अप करना तो यहाँ से कर भी सकते हो, पर अगर नहीं करना तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। देखो कितना इजी है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, नॉर्मल सा आपको सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इक्वल टू a cot थीटा एंड y इक्वल टू b कोसेक थीटा। ओके, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, dx by d थीटा। जैसे वहाँ पे dt आया था और a ऐसे ही रहेगा, जैसे आप cot x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो वैसे यहाँ पे cot थीटा का क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे आपने ये लिख दिया।
बाद में इसका निकालो, क्या आएगा dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू डी ऐसे ही रहेगा। कोसेक का क्या आता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, समझ में। तो यहाँ पे आपने लिखा कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, तो वैसे मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है पता है, वी नो दैट एक्चुअली हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या है dy बाई डी टी, डी टी इधर पे भी क्या है डी थीटा है, तो dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। देन यहाँ पे क्या है dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू b माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा एंड विच इज इक्वल टू a माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब आप क्या करोगे बताएं, कैंसिल करोगे। कैंसिल क्या क्या होगा बताओ, यहाँ पे कैंसिल कौन कौन सा होगा, यहाँ पे कोसेक और ये कोसेक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा b बाई a, ऊपर क्या बचा कॉट थीटा और नीचे क्या बचा ये तो माइनस माइनस भी कैंसिल कर दे रहा हूँ, नीचे क्या बचा कोसेक थीटा। अब गाइस क्या होगा b बाई a ऐसे ही होगा। ये कोसेक मतलब क्या होता है, कोसेक मतलब क्या होता है 1 बाय साइन, और कॉस मतलब क्या होता है, कॉट मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये नीचे नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे b बाय a विच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। तो आंसर क्या आएगा b बाय a विच इज इक्वल टू यहाँ पे b बाय a क्या है b बाय a कॉस थीटा। गाइस यहाँ पे क्लियर है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू समथिंग दिया है, y इक्वल टू समथिंग दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे, a लोगे, a तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कभी भी नहीं लेते, m लोगे, क्या लोगे m। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। तो यहाँ पे क्या आएगा dx बाय dm विच इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा, बट आपको पता है ना यहाँ पे x आना चाहिए था, वैसे यहाँ पे m है तो यहाँ पे m आना चाहिए था, बट कुछ और है। तो ये क्या है बैड फंक्शन है। फिर से हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे d बाय dx मत लिखना, dm लिखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dm है। और यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जो उसके अंदर का टर्म है। अब यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद 1/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर 0, m स्क्वायर का क्या आएगा 2m आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है आगे की स्टेप पे जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2m आगे आ जाएगा और नीचे 2 इंटू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओके, अब देखो ये दोनों 2 कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे क्या है m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आंसर किसका है dx बाय dm का, समझा क्यों, ये फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ y को ले रहा हूँ, साइड में ही y को ले रहा हूँ। मैंने बीच में एक ही बार मैंने लिख दिया है, मैंने बीच में एक ही बार में लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m। चाहिए तो आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद dy बाय dm विच इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या आएगा बोलो 1 log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x ना। तो यहाँ पे आएगा 1/x क्या आता है 1/x। तो यहाँ पे मैंने x इधर जो है वो लिख दिया, बट ये क्या है बैड फंक्शन है। तो अब फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का। यहाँ पे क्या आएगा 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, m का 2m। देन फाइनली आंसर क्या आएगा 2m a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर dy बाय dm। ओके, क्लियर है। यहाँ पे आपने लिख दिया दोनों टर्म्स। अब आपको क्या करना है आगे का पार्ट, आगे का पार्ट क्या है वी नो दैट। मैं बाजू में लिख रहा हूँ, आप नीचे नीचे लिखते जाना। यहाँ पे क्या लिखोगे वी नो दैट आपको क्या पता है dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय dm एंड dx बाय dm। अगर थीटा रहता तो आप थीटा लेते थे। ओके, क्लियर है, वहां दिख रहा है। मैंने वो इक्वल का साइन यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और dx बाय dm का वैल्यू क्या है m
m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, 2m a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m। क्लियर है? अब आपको पता होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और आपको पता होगा कि x को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, y को क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट y इंटू अंडर रूट y, z को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट z इंटू अंडर रूट z। तो वैसे हम a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यानी यहाँ पे गाइस क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इनटू यहां से यहां पे ऊपर 2 बचा है, वो 2 ऐसे ही आएगा, यहां पे रुक गया a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्लियर है? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो वो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। गाइस आपको फाइनल आंसर आपका समझ में आया? आपका फाइनल आंसर क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो देखो बहुत ही इजी है, 1 बाय 1 आपको ऐसे स्टेप्स लेके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपलीफिकेशन अगर आप नहीं पहुंच पा रहे वहां तक तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको दोनों का डेरिवेटिव प्रॉपर यूज करते आना चाहिए। जैसे कि मैंने को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, एक जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू t लिया, तो वो चीजें आपको समझनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y x इक्वल टू sin थीटा एंड y इक्वल टू tan थीटा। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेके, ये आप सॉल्व करोगे, ये भी आप सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है, b थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर दिख रहा है वहां पे? ओके, तो ये दो क्वेश्चन गाइस आप सॉल्व करोगे। अब मैं ये क्वेश्चन क्या आता है, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेना। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t रेज टू a एंड y इक्वल टू sec इनवर्स, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, y इक्वल टू a रेज टू t प्लस 1 अपॉन t। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t रेज टू a, y इक्वल टू a रेज टू t प्लस 1 अपॉन t। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हम नॉर्मली अपना फॉर्मूला लेते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करूंगा 1 बाय 1, फिर हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा कि क्या आएगा, जल्दी बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, t आया है। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, dx बाय dt इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा t है, ये समझो पूरा का पूरा x है, और यहाँ पे a है। याद आ रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला है, a मतलब क्या होता है, a मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है n, x रेज़ टू n वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या आएगा, समझ में आ रहा है, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो आपका x है वैसे ही आएगा, और a माइनस 1 इनटू, ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, t आना चाहिए था, जैसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे कुछ और आया। फिर हम क्या करेंगे, d बाय dt ऑफ जो भी दिया है t प्लस 1 अपॉन t। यानी से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, t 1 प्लस t रेज टू a माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। t का डेरिवेटिव कितना आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 तो वैसे t का 1, और 1 अपॉन t, याद है आपको 1 अपॉन t का 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ओके, और मैं ऐसा ब्रैकेट ले रहा हूँ। अब देखो इसे मैं फाइनली अच्छे से लिखूंगा, t 1 अपॉन t a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ओके, ये क्या है आपका dx बाय dt। क्लियर है आपको, ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, dy बाय dt। dy बाय dt आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ dy बाय dt, देखो dy बाय dt विच इज इक्वल टू, देखो ये a है और ऊपर ये समझो हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये समझो t है तो मतलब ये x है, तो यहाँ पे a रेज़ टू x का फॉर्मूला आएगा। a रेज़ टू x का फॉर्मूला क्या बोलता है, a रेज़ टू x log a, क्या आएगा, a रेज़ टू x log a। ओके, तो अभी यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a ही है, a रेज़ टू x की जगह जो है वो लिखेंगे t 1 अपॉन t इनटू log a, log a क्या है हमारा a है, इनटू d बाय dx ऑफ, यहाँ पे इनटू नहीं लोगे चलेगा, ऐसे लोग साथ में।
लॉग इनटू डी बाय dt याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू t है। डायरेक्ट फंक्शन क्या है हमारा t प्लस 1/t, देन यहाँ पे क्या है a t प्लस 1/t इन लॉग a इनटू t का बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा -1/t²। मैंने डायरेक्ट थोड़ा लिखा है, प्लस का साइन ऐड कर दिया है, समझ में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारा dy/dt हो गया, चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी नो दैट आपको क्या पता है dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो बहुत बड़ा है, पहले वो लिख दो dy/dt dx/dt, ओके। इक्वल टू क्या आएगा, dy/dt का आंसर क्या है a रेज़ टू t प्लस 1/t log a इंटू 1 माइनस 1/t², ओके। और इसका आंसर क्या है a t प्लस 1/t a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t²। क्या कैंसिल होगा बताओ। अब देखो आपका आंसर आ चुका है, बट आपको इसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर आंसर लिखना है। आपका आंसर लगभग आ चुका है, अगर यहाँ तक भी आप पहुंच जाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ये दोनों आपका राइट होना चाहिए। अब देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कैंसिल होगा आपको, देखो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल होगा, दिखाई दे रहा है। अब देखो उसके बाद का स्टेप वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। अब वहां पे आंसर क्या है, क्या आया वहां पे, क्या बचा dy/dx, उसके नीचे लिखना इक्वल टू क्या बचा बताओ a रेज़ टू t प्लस 1/t log a, ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे क्या है a t प्लस 1/t a माइनस 1, यही टर्म बचा है ना, वहां पे कुछ मिसिंग नहीं है ना, पूरा का पूरा सेम लिखा। अब आपको क्या करना है पता है, देखो इसका सिंप्लीफिकेशन में अगर आप पीछे से आंसर आपके बुक से मैच करोगे तो थोड़ा बहुत लंबा जाना रहेगा, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर राइट है, अगर आप लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको पीछे की तरह आंसर लेकर आना है तो जहां तक आपको समझता है वहां तक आप सिंप्लीफाई करो, पीछे के चक्कर में मत जाना कभी, तो एग्जाम में आपको आप आंसर याद करके जाओगे क्या। तो यहाँ पे a है, समझ में आ रहा है कि a, और ये -1, देखो यहाँ पे t 1/t इंटू -1, ये प्रॉपर्टी समझा क्या, नहीं समझा रहेगा। देखो यहाँ पे बता, यहाँ पे अगर समझो a रेज़ टू m प्लस n है तो हम क्या लिखते हैं a रेज़ टू m, a रेज़ टू समझो m माइनस n है तो हम उसे डिवाइड में लिखते हैं, ये आपको पता है, समझ में, ये हम डिवाइड में लिखते हैं। तो अगर चाहिए तो माइनस में तो मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ, तो आपको क्लियर और समझेगा। देखो मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ, वैसे वो भी सही था पर मैं डिवाइड में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझेगा t 1/t यहाँ पे 1, समझ में, देखो n यहाँ पे नीचे चले जाए, ये क्लियर है आपको प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी से मैंने लिखा। अब क्या होगा पता है, जो भी टर्म्स नीचे होता है यहाँ पे रहेगा वो हमेशा ऊपर आ जाता है। ये देखो ये भी आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1 है यहाँ पे 1/2 है, फाइनली हम क्या लिखते हैं 1 ऐसे लिखते हैं और ये ऊपर जाता है तो 2/1 हो जाता है, मतलब 2/1 ऊपर आएगा नहीं आया, तो ये वाला टर्म क्या है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a रेज़ टू t 1t log a t 1/t a, ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा t 1/t, ओके। यहाँ पे क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो यहाँ पे जो a t 1t किसकी तरह दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप देखोगे तो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ऊपर तो कुछ x और y की तरह है कुछ कहीं पे, देखो यहाँ पे आप y पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे y, और यहाँ पे log a ऐसे ही रहेगा। देखो ये किसी की तरह नहीं दिखा है, चाहिए तो ये इस कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट हो सकता है, पर इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई t इंटू t² और यहाँ पे 1/t और नीचे क्या आ जाएगा a, देखो यहाँ पे ये देखो t
प्लस 1/t रेज टू a दिखाई दे रहा है ये। यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ इनटू x। ओके, अब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे dy by dx which is equal to ये y log a वैसे ही रहेगा, देखो ये t स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे a इनटू x, ये t नीचे आ जाएगा। तो गाइस अगर आप अपना आंसर देखोगे तो मैच हो गया होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो y हो गया, यहाँ पे log a दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई है। ओके, क्लियर आपका आंसर दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ही लेंथी आंसर इसलिए रहा क्योंकि सिंपलीफाई, आप यहाँ तक ये आंसर आपका राइट हो सकता है अगर आप लिख रहे हो, इसलिए सिंपलीफिकेशन के साथ लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आंसर लेंथी है। आपको कितने मार्क्स के लिए आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आया है तो इतना लेंथी स्टेप मत लेके जाना, नॉर्मली जहां तक वैल्यू पुटअप करना है, 1-2 कटिंग जहां तक पहुंचता है वहां तक करना। ओके, अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने बुक पे ना ये दोनों क्वेश्चन को डिफरेंट क्वेश्चन का मार्किंग कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू cos इनवर्स 2t 1 plus t square and y equal to sec inverse under root of 1 plus t square। ओके, एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं, 2t 1 plus t square। हाँ गाइस, मैंने आपको कुछ दिया था, याद है आपको कुछ फॉर्मूलेस दिए थे मैंने, याद है आपको फॉर्मूला, और मैंने बताया भी था कि अगर ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा पुटिंग करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, अगर आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मूला tan 2 थीटा में सेम फॉर्मूला किसमें चले जाता है, माइनस में चले जाता है। ओके, तो ऐसे मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे, और यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा में भी आपको दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे, cos से रिलेटेड भी दिए थे, और मैंने आपको एक जगह बताया भी था कि 1 प्लस समथिंग आएगा स्क्वायर, तो आपको ये यहाँ पे क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो देखो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, t इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते, समझ में ये अगर डायरेक्ट में सॉल्व करने जाऊंगा तो cos इनवर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, तो वहां पे इतना बड़ा टर्म्स कैसे लिखूंगा, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन से करना रहेगा। ऑलरेडी मैंने सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत लेंथी पूरा का पूरा सम लिया था, तो आपको पता होगा, और मैं जनरली बाजू में लिख भी रहा हूं। तो देखो यहाँ पे पहले इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये टर्म लिया x इक्वल टू cos इनवर्स 2t 1 प्लस t स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, पुट t which is equal to क्या पुट करोगे, t इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा, यानी यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। देन x इक्वल टू cos इनवर्स, ये पूरे का वैल्यू कितना है, पूरे का आंसर कितना है, इसका पूरे का आंसर कितना है, sin 2 थीटा है ना, यहाँ पे क्या आएगा sin 2 थीटा। देन देखो cos sin नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया था, जब ऐसा आता है तो आपको क्या करना रहेगा, इसको cos में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब वही 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, x इक्वल टू cos इनवर्स, तो इसे मैं कैसे करूंगा, cos 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना है मेरा 2 थीटा है, समझ में आई, जो मेरा वैल्यू है वो मैं लिखूंगा, ये मैंने ऑलरेडी पीछे करा। देन x इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आपका ये पूरा सिंपलीफिकेशन आया, अब आप इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, चाहिए तो आप थीटा का यहाँ से वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है ना आपने, यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, ये जो वैल्यू है ये पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन यहाँ पे क्या आएगा dx by d थीटा इक्वल टू, ये कितना आएगा 0 माइनस 2 थीटा का वैल्यू, जैसे x का डेरिवेटिव कितना था 1, वैसे थीटा का 1 आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आंसर कितना है -2, dx by d थीटा कितना है -2। ओके, अब आपको क्या करना है,
ये वाले टर्म्स को करना है। ये वाले टर्म्स को आप कैसे करोगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, पुट t इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे भी वही आपको करना है, टेन थीटा ही पुट करना है, और फिर यहाँ पे आप टेन इनवर्स लिखोगे, या तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी हो गया, यहाँ पे ये दोनों के लिए सेम कॉमन ही हो गया, यहाँ पे आप ऑलरेडी आपने लिख दिया है तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो भी चलेगा, पुट t इक्वल टू टेन थीटा, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देन साइन इनवर्स, ओके। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद है आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, याद है आपको, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा। देन ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इक्वल टू क्या आएगा, सेक इनवर्स, अंदर क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया तो अंदर क्या है, सेक थीटा है, अब सेक और सेक कैंसिल हो गए तो y इक्वल टू क्या है, थीटा है। अब आप इसे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन dy by d थीटा which is equal to थीटा x, x का कितना था 1, तो थीटा का भी कितना है 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद का स्टेप आप करोगे तो आंसर आई थिंक 1 by -2 आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 by -2 आएगा, इसके बाद मतलब -1 by 2 आएगा, माइनस कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो गाइस इसके बाद का स्टेप आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे जनरली आपको आइडिया आ चुका है कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसके बाद वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t, याद है आपको 43 इसमें आ रहा था, 34 एंड 43 में लिखता था साइन क्यूब थीटा वाले फॉर्मूले में, समझ में, साइन एंड cos क्यूब थीटा वाले में, समझ में। तो आपको वहां पे वही पुटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 43 है, cos का पुट करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे पुटिंग है वहां पे भी वही पुटिंग होगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे मैं 2 ही क्वेश्चन लिखा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको दिया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है, बस लास्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट अप करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू कोसेक थीटा एंड y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू क्या है, cot क्यूब थीटा, and find dy by dx which is at theta equal to pi by 6। तो ये वाला पार्ट ना नया है, मतलब dy by dx वाला पुराना है, ये वाला पार्ट नया है, समझ में। पहले आप जितना आपको पता है वैसे आप सम सॉल्व करते जाओ, बाद में फाइनल आंसर में आपको pi by 6 पुट अप करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या है dx by d थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 2, मैंने आपको सिखाया है कभी भी इसमें x⁴n वाला ही फॉर्मूला लेना है आपको, 2 कोसेक थीटा इनटू, देखो अब यहाँ पे क्या बैड फंक्शन है ना d by d थीटा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला क्या था n(x(n-1), तो यहाँ पे देखो n x n-1 लेना तो ले लो 2-1 हो गया। अब अंदर क्या है x की जगह क्या बैड फंक्शन है, तो मैं फिर से इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कोसेक थीटा, 2-1 कितना था 1 इनटू कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता है आपको पता होगा, माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, डेरिवेटिव पता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस साइन में बाहर ले लेता हूं, ध्यान देना अच्छे से, कोसेक इनटू कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा, एक इसका आंसर है dx by d थीटा, क्लियर है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा किसका निकालना है, dy by d थीटा, इसका देखो यहाँ पे cos क्यूब थीटा है, तो cos क्यूब थीटा को ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला क्या है 3x 3-1 इनटू
डी बाय डी थीटा ऑफ दैट फंक्शन जो अंदर है। क्लियर है आपको? अगर आपने मेरा पहले से लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे। देन यहाँ पे 3 cot थीटा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। cot थीटा का क्या आएगा? cot थीटा का क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? ओके। देन यहाँ पे -3 cot थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका क्या है? dy बाय डी थीटा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है पता है? वैल्यू पुट अप करना है। अब वी नो दैट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे उसके नीचे वी नो दैट dy बाय dx, एक्चुअली अपने को dy बाय dx निकालना है। dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है? -3 cos थीटा का स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे भी लिख सकते हो, वहां पे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहां पे क्या आएगा? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। अगर आप देखोगे तो यहां पे ये और ये कैंसिल हो गया, एक कॉट थीटा और इसमें से एक कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा? 3/2, ये माइनस कैंसिल, और कॉट थीटा। क्लियर है ना? कुछ मिसिंग नहीं हुआ ना? 3/2 कॉट थीटा है। अब आपको क्या करना है? एक्चुअली आपका आंसर नहीं आया, आपको π/6 का वैल्यू पुट अप करना है। तो π/6 का आप जो वैल्यू पुट अप करोगे, आप देखो उसके नीचे मैं लिख रहा हूं dy बाय dx which is equal to 3/2 cot थीटा। आगे यहां पे अब आपको क्या करना है? तो ये इतना पार्ट पूरा का पूरा सेम है। अब इसकी वजह से क्यों मैंने वहां पे बस 2 ही सम ले रहा हूं, क्योंकि इसकी वजह से बस वैल्यू पुट अप करना है। अब वैल्यू देखो आप पुट अप करोगे, अब यहां पे क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में? dy by dx at theta equal to दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? at theta equal to π/6। बस जहां पे थीटा वहां पे आपको π/6 का वैल्यू पुट करना है। तो 3/2 cot π/6, यहाँ पे क्या आएगा? 3/2। देखो आपको पता है 10 π/6 मतलब क्या होता है बताओ? π/6 मतलब क्या होता है? 30 ना। 180 डिवाइड बाय 6 करो, 30 आएगा। तो आपको 10 30 पता है ना कितना होता है? 1/√3। तो कॉट उसका उल्टा होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? √3 आएगा। ओके, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 3√3/2। गाइस क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर है। देखो कितना सिस्टमैटिक मैंने लिखा, यहां तक का पूरा पार्ट सेम है, बस लास्ट में वैल्यू पुट अप करना है। तो क्लियर हो गया आपका ये? अब आपको क्या करना है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। एक लास्ट का क्वेश्चन है, वो भी आप कर लेते हैं, बट मैं वो करा के दे रहा हूं, वो भी मैं आपको करा के दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है जो क्या है, यहां सेकंड नहीं आई थी, ये लास्ट क्वेश्चन है। x इक्वल टू t प्लस 2 sin pi t and y equal to 3t minus cos pi t। ओके, और आपको क्या करना है? एट फाइंड dy by dx एट 1/2। क्या पुट करना है आपको? 1/2 ही है, एक बार चेक कर लो कि 1/5 देखता हूँ। आपको क्या करना है? फाइंड dy by dx t plus 2 sin pi t and 3t minus cos pi t। फाइंड dy by dx at 1/2। at 1/2 पे ही आपको फाइंड आउट करना है at t equal to 1/2। ये आपको लास्ट में वैल्यू पुट करना है, जहां पे भी t होगा वहां पे 1/2 पुट करना है। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे, अब आप इसे डिफरेंशिएट किससे करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे t है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? dx by dt इक्वल t का, जैसे x का 1 आता तो वैसे t का 1। 2 साइन का क्या आएगा बताओ? साइन का क्या आता है? cos आएगा। तो यहाँ पे क्या 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे cos और जो उसके साथ है वो लिख दो इनटू, देखो ये बैक फंक्शन है, यहाँ पे cos x आना चाहिए था, जैसे x रहता था वैसे वहां पे cos t आना चाहिए था, पर यहाँ पे कुछ आया तो इसका फिर से डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे तो
यहाँ पे क्या लिखोगे डी बाय डी टी ऑफ पाई टी। एक्चुअली डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देन 1 + 2 cos पाई टी इनटू पाई कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, जैसे x का 1 आता है तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा। देन इसे अगर आप तो इसे अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो देखो ये इसका टर्म है तो ये पूरे को नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 में पाई आगे ले रहे हो, पाई cos पाई टी। तो गाइस ये हमारा क्या है dx/dt का आंसर आ गया, dx/dt का आंसर आ गया। अब हम किसका आंसर निकालेंगे, इसका। यहाँ पे क्या आएगा dy/dt which is equal to 3, t का क्या आएगा 1, cos का क्या आएगा, cos का क्या आएगा माइनस साइन पाई टी। तो यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, इनटू चलो ऐसा वाला ब्रैकेट लेते हो, ये माइनस इनटू क्या होगा पता है, ये पाई टी है ना, तो ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, मतलब p आना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आया तो आपको फिर से क्या करना रहेगा dy/dt ऑफ पाई टी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। देन यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब हटा सकते हैं इसको, साइन पाई टी मल्टीप्लाई बाय पाई टी का तो 1 आता है ना, इसे आप कैसे लिखोगे 3 + पाई साइन पाई टी। ओके, तो यहाँ पर क्या है dy/dt, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है आपको, इसका दोनों का वैल्यू आपको नीचे लेना है। वी नो दैट dy/dx which is equal to dy/dt and dx/dt। क्यों लिखा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे dy/dt कितना है 3 + पाई साइन पाई टी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 पाई cos पाई टी। ओके, अब आप क्या करोगे, अपना आंसर लेकर आने के लिए आपको वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। ये आपका तो वैल्यू आ गया, अब आप क्या करोगे पता है, dy/dx एट t इक्वल टू क्या है 1/2 है ना, इक्वल टू देखो 3 + पाई ऐसी रहेगा, साइन भी ऐसी रहेगा, पाई भी ऐसी रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। समझ में, ये साइन का एंगल साथ में है तो ये याद रखना है साथ में। बाद में 1 + 2 पाई cos पाई इंटू 1/2। देखो अब ये क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं 3 + पाई, देखो साइन, चलो इसे और एक स्टेप दिखा देता हूं, साइन पाई/2। क्लियर है, यहाँ पे 1 + 2 पाई cos पाई/2। अब मुझे बताओ फास्ट कि यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा। देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, साइन पाई/2 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, जस्ट फास्ट जल्दी से कमेंट करके बताओ, साइन 90 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्या तो 1। एंड 1 + 2 पाई cos 90 क्या होता है, cos 90 हमेशा 0 होता है, क्या होता है 0। तो गाइस अगर हम इसे फाइनल आंसर इसका निकालेंगे तो देखो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + पाई और नीचे क्या आएगा, देखो 0 हो जाएगा, 2 पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो नीचे 1, तो फाइनली इसका आंसर 3 + पाई आएगा। राइट आंसर है, यस आंसर क्या है 3 + पाई। क्या आंसर आया इसका 3 + पाई आया। 1 + 2 पाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 0 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस देखो मैंने कैसे सिस्टमैटिक यहाँ पे लिखा है, बस आपको क्या करना है वैसे लिखना है और लास्ट में वैल्यू पुट अप कर देना है, प्रॉपर वैल्यू पुट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉस का सही से वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, तो अच्छे से आप सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक ही टाइप में अगर मैं चाहता हूँ तो एक क्वेश्चन नहीं आपको बता देता, पर मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके आपको बताया। स्टार्टिंग में याद रखना इससे हम क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, यहाँ पे पैरामीटर हमेशा चेंज होता है, जैसे टी आता है कभी थीटा आता है तो ऐसे चेंज होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच।